आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। जो विटामिन ई होता है यानी टोकोफेरोल एसीटेट जो होता है, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उसका क्या कार्य होता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, यानी जो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो इसका कार्य है, यानी जो हमारी स्किन है, तो ड्राई स्किन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का मॉइस्चराइज़र का काम भी कार्य करता है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, तो जो अब ड्राई हो जाते हैं तो उनको भी ये सॉफ्ट करने का कार्य करता है। और अगर हमारी स्किन में घाव है, यानी कोई चोट है, घाव है, तो उसको भी अगर उस पर भी अप्लाई करते हैं तो उसको भी ये जल्दी से भरने का कार्य करता है। और जो डार्क सर्किल होते हैं, जो आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ जाते हैं, तो उसमें भी अगर इसका यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद यूज होता है। तो ये एक जो है, अगर इसका ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा आप इसको लेंगे, क्योंकि विटामिन ई की कमी है वो बहुत कम होती है। जो हम खाते पीते हैं तो उसमें जो है उसकी पूर्ति विटामिन ई की हो जाती है, और बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है। तो जब ज़्यादा कमी होती है तभी इसका जब कमी होती है तभी इसका यूज़ किया जाता है। तो बॉडी में बहुत कमी होती है इस चीज़ की, विटामिन ई की। तो अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर ज़्यादा आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं? अगर आप, क्योंकि एक विटामिन ई जो है एक फैट सोलुबल विटामिन है, तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यानी जैसे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में, और एनीमिया हो सकता है, एनीमिया जो खून की कमी, और ब्लीडिंग में जो है वो उसका कार्य जो है, ब्लीडिंग यानी जब खून जो बहने लगता है तो उसमें जो है ये देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग, और खून की कमी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन यानी जो डायरिया है वो भी हो सकता है। तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ये फैट सोलुबल विटामिन है। और अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसको जो है डॉक्टर की सलाह के से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि हम बॉडी पे इसका स्किन पे भी लगाते हैं, और खाने टैबलेट के कैप्सूल के यूज़ में, यानी अंदर जब हम खाते हैं तो उसको खाने में भी यूज़ करते हैं, और इसको लगाने में भी यूज़ करते हैं। तो
ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है ये खाने में होता है, यानी जब हम इसको खाते हैं तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो टोकोफेरोल है, टोकोफेरोएसीटोल, तो वो जो है हमारी स्किन में जो है एक्टिव टोकोफेरोल में नहीं परिवर्तित हो पाता, ये स्किन में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो कोई इसका साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हम जो स्किन पे इसको लगाते हैं तो साइंटिफिक कोई मेथड नहीं है कि इतने % ये एब्जॉर्ब हो पाता है, बहुत कम मात्रा होती है इसकी। और इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे जो नाखून होते हैं, तो नाखूनों के आसपास नाखून जो पीले टाइप के भी हो जाते हैं और नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और नाखूनों के आसपास की जो चमड़ी है वो उखड़ने लगती हैं। ये नाखूनों के आसपास की जो चमड़ी हैं तो वो उखड़ने लगती हैं अलग अलग। तो ये नाखूनों को भी मजबूत करता है, टूटने से उनको बचाता है। और जो आसपास की जो चमड़ी है नाखूनों की, उसको भी आप लगाते हैं, जो विटामिन ई होता है उस पर जो विटामिन ई से जो मसाज करोगे आप, अब जो कैप्सूल होता है उसको भी आप फोड़ के यानी काट के उसको भी लगा सकते हैं। जो कैप्सूल विटामिन ई का आता है तो उसको भी आप जो तोड़ काट के नाखून पे जो है आप क्या है लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो उससे भी यह अच्छा इफ़ेक्ट होता है, नाखून जो है मजबूत हो जाते हैं। और जो आसपास की स्किन है नाखूनों की वो भी जो है उखड़नी जो है मतलब बंद हो जाती है। जो स्किन नाखून के आसपास की जो स्किन होती है तो उसको भी ये बढ़िया कर देता है। और जो डार्क सर्कल होते हैं तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी ये इफ़ेक्ट अच्छा दिखाता है। और जो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे जो भी आप तेल यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप का ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें जो विटामिन ई का कैप्सूल आता है या विटामिन ई आता है तो उसकी कुछ मात्रा जो है आप 2-3 बूंद आप क्या है उसमें मिला करके आप लगा सकते हैं। चेहरे पे अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें मिला करके आप लगा सकते हैं। बालों में आप किसी भी तरीके का ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें मिला करके आप 2-3 बूंद मालिश कर सकते हैं। तो ये विटामिन ई क्या है, आपके जो बालों की जड़ें हैं वहाँ तक पहुँचेगा तो उनमें भी मजबूती लाता है और चेहरे में हल्का ग्लो आता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो मिला करके थोड़ा। अगर होठ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो उस पर भी लगाते हैं तो उसको मुलायम कर देता है, मुलायम करता है। और जो यूवी रेज होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं तो उससे भी ये बचाता है, उससे भी बचाता है। जो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या किसी भी तरह का अगर हम बाहर भी जाते हैं तो किसी भी तरह का हम क्रीम लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो अगर विटामिन ई उसमें मिला करके लगाते हैं तो उससे क्या है ये बचाता है, उसको मिला कर बचाते हैं तो लगाते हैं तो उससे भी यूवी रेस से भी ये बचाता है। और इसके अलग अलग जो कार्य हैं वो हैं। तो इसको लगाने का तरीका मैंने बताया आपको कैसे लगाना है। आप 2 से 3 बूंद किसी भी क्रीम में या क्या बोलते हैं ऑयल में आप मिला करके आप लगा सकते हैं। और जैसे किसी की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, यानी एलर्जी हो जाती है, ये सूट नहीं करता विटामिन ई, तो पहले क्या है आप उसका पैच टेस्ट बोलते हैं, पैच टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? यानी आप जैसे गर्दन के पास जो है आप कुछ समय के लिए विटामिन ई लगा के दे सकते हैं, कुछ समय के लिए, कि उससे हमें कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। उसके बाद आप जो है अपने चेहरे पर किसी भी चीज़ में मिलाकर लगाना शुरू करें। तो पेस्ट और किसी की स्किन जो होती है ऑयली होती है तो ऑयली स्किन पर ज़्यादा ये इफ़ेक्ट
नहीं करता है, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आप लगाएं, या हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएं ऑयली स्किन वाले। और जो ऑयली स्किन है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें लगा सकते हैं। ड्राई जो है, ड्राई में तो कभी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राई में तो आप क्या है कि इसका इस्तेमाल रोज़ भी कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र का काम करता है। मॉइस्चराइज़र मतलब अच्छा ड्राई को एक मुलायम अच्छी त्वचा दे देता है विटामिन ई। तो ये सब विटामिन ई के बारे में जानकारी थी, कैसे यूज करो। और खाने भी इसका खाते भी हैं इसको। खाने में क्या है, आप रोज़ 1 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 से 2 मंथ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विटामिन ई की आपके अंदर कमी है या किसी प्रकार की, और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इसका जो है आप यूज करें खाने में कैप्सूल के रूप में, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप में विटामिन ई की पूर्ति है तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एक तरीके इकट्ठा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं विटामिन ई के बारे में। आपको और भी किसी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी स्किन है उसके बारे में आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको पूछना है तो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी आप किसी भी तरह की जानकारी पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सअप है आप, मैं जो है शाम को यानी रात को 10 से 11 बजे के बीच में चलाता हूँ, तो उसमें आपको मैं जवाब दे दूँगा। तो और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और भी किसी जानकारी के आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।